हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वर्कशीट जो एलकेजी क्लास के लिए है। और ये जो वर्कशीट है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार की है, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और इसके बाद जो बच्चों का रिवीजन है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जिससे उन्हें एग्जाम्स में हेल्प हो और आप लोगों को भी एक बच्चों को तैयारी कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको एक कंप्लीट वर्कशीट आपको मिल जाए, जिससे कि आप बच्चों की जो टेस्ट की तैयारियाँ हैं वो अच्छे से करा सकें। इसीलिए मैंने इस तरह की वर्कशीट आज तैयार की है, जिससे कि टेस्ट की तैयारियां अच्छे से होती रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंप्लीट द नंबर ग्रिड। ठीक है, 41 to 100 हमें ये नंबर ग्रिड है ये तैयार करनी है। 41 से लेके 100 तक की है और एलकेजी क्लास में बच्चों को 100 तक काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर बच्चों को काउंटिंग कंप्लीट होगी तो उनको ये नंबर ग्रिड तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और नंबर ग्रिड तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स है तो इसमें काउंटिंग तो उनको कंप्लीट होनी ही चाहिए। उसके बाद ही वो जो वर्कशीट्स होती हैं या फिर जो टेस्ट की तैयारियां होती हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, यहाँ पे 51 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 है ना। इस तरह की जो नंबर ग्रिड होती हैं वो आपको, जैसे आप 20 to 50 बना सकते हो, 30 to 60 बना सकते हो, अपने हिसाब से बड़ी छोटी तैयार करके बच्चों से कंप्लीट करवाइए, जिससे कि उनका जो काउंटिंग है वो बहुत अच्छी बनी रहे, उन्हें प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे उनका रिवीजन होता रहे। ठीक है, हमने यहाँ पे 41 to 100 बनाई है तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। 67, 68, 69, 70। ठीक है, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और उसके बाद 90। ठीक है, तो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। और इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो तैयार कराते समय आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो बच्चा है वो एक टाइम के हिसाब से चीज़ों को कंप्लीट करना सीखे। आप उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको एक टाइम दीजिए कि ये जो सीट्स हैं वो आप इतने समय के भीतर कंप्लीट कर लो। और आप उसको फोर्स मत कीजिए, लेकिन हाँ उसको इतना होना चाहिए कि हाँ ये जो सीट है वो मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करनी है। आधा घंटा तो नहीं बच्चा कर पाएगा, लेकिन 1 घंटे का टाइम एग्जाम्स में भी मिलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उनसे कंप्लीट करवाइए। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम, जिससे कि उनकी जो स्पीड है वो अच्छी हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो अपने एक टाइम पीरियड्स में ही होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंप्लीट करना आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि ये हमारा टेस्ट पेपर है तो हमें ये टाइम से कंप्लीट करना है। 3 THREE 3। ठीक है, ये क्या है 7। यहाँ पे क्या था, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स, है ना। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं जिनके नंबर नेम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 FOUR 4, 3 THREE 3, 7 SEVEN 7, 5 तो FIVE, 8 EIGHT 8 और ये 10 है तो TEN 10। ओके, नेक्स्ट क्या है, पुट द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, तो हमें इसके जो साइन है वो पुट करने हैं। आपको पता होगा कि ये साइन कैसे यूज़ किए जाते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसका एक अलग से वीडियो कंप्लीट बना हुआ है। अगर आप LKG और UKG की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे से इसको देख लेना, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये जो वर्कशीट्स है वो बनाने में भी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है कि आपको ये बताना है कि देखिए ये 51 है, ये 75 है। ठीक है, तो इसमें से जो बड़ा है
क्या बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये साइन देंगे, ठीक है। 51 लेस देन 75, ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ ये जो मुंह है ना वो खुला होता है, ऐसे करके होता है, और जिधर जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नंबर साइन है वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर हो जाते हैं उसमें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ ऐसे बंद होता है, और जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने ये खुला मुँह होता है, ठीक है। अब 85 और 67, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो नंबर हमें पहले मिलता है ना, वो नंबर छोटा होता है, और जो नंबर हमारे लिए बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो 85 और 67, तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो जो 67 है हमें पहले मिल जाता है, ये 60 के बाद आता है, और ये 80 के बाद आता है ना। 60, देखिए यहाँ पे काउंटिंग मेरे पास लिखी हुई है, 60 के बाद यहाँ पे आपको 67 मिल जाता है ना, 60 के बाद 67 आ रहा है, लेकिन 80 के बाद 85, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 85 जो है वो ग्रेटर देन 67, तो यहाँ पे ये साइन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 85 ग्रेटर देन 67, 51 लेस देन 75, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम ये खुला मुंह रखते हैं, ठीक है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ऐसे बंद होता है, ठीक है। अब ये है 71, 91, इसमें क्या होगा, ये 70 के बाद आता है, 70, उसके बाद 71, 71, और ये 90 के बाद है ना, फिर 91 आता है, तो ये छोटा है, तो हम इसकी तरफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये 77, ये भी 77, तो ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। 41, 31, ये 40 है ना, 40, 40 के बाद आता है 41, और ये 30, 30, तो आप इसमें जैसे कि नंबर अगर सेम है तो आप ये भी देख सकते हो कि 4 और 3, इसमें से 4 जो है वो बड़ा होता है और 3 जो है वो छोटा होता है। इससे भी पता चल जाता है कि हाँ ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है ना। 41 बड़ा है, देन ये साइन होगा 88, 88 इज इक्वल 99, 100, 99 के बाद में 100 आता है, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और 95 और 49, ये 95 है तो ये बड़ा है, 49 छोटा है, तो हम यहाँ पे ऐसे साइन देंगे, ठीक है। 95 ये देखिए 91 की लाइन में यहाँ पे आता है ना, कितने बाद में आता है, और ये 49 है, 49 आपको यहाँ पे 40 के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, काउंटिंग में जो नंबर आपको पहले मिलता है वो बड़ा होता है, जो नंबर बाद में मिलता है, जो नंबर पहले मिलता है वो छोटा होता है, और जो नंबर बाद में मिलता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है राइट स्किप काउंटिंग इन 2s, ठीक है। हमें स्किप काउंटिंग लिखनी है, जैसे आप यहाँ पे देखो 2s, यानी आपको 2 स्किप करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 में अगर ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट स्किप काउंटिंग इन 2s, ठीक है। हमें स्किप काउंटिंग लिखनी है जिसमें 2 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लिखा है, आप सब में 2 प्लस करते जाइए और जो आंसर आएगा वो लिखते जाइए। जैसे 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4 आता है, 4 में 2 प्लस करते हैं 6 आता है, 6 में 2 प्लस करते हैं 8 आता है, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 के बाद 2 12, और 12 to 14, ठीक है। 2 स्किप करते हुए आपको लिखना है। तो यहाँ पे 10th के बाद 2 अगर करेंगे तो 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 16 होगा, है ना। 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद यहाँ पे 20, और 20 के बाद 22, ठीक है। इन सब में 2 स्किप है ना। देखिए 10 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 12 आता है, 12 में 2 प्लस करते हैं तो 14 आता है, 14 में 2 प्लस करते हैं तो 16 आता है, 16 में 2 प्लस करते हैं 18 आता है, 18 में 2 प्लस करते हैं 20, 20 में 2 प्लस करते हैं नेक्स्ट है 5, तो 5 में अगर हम 2 प्लस करते हैं 7 आएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 9 में 2 तो 11, 2 13, और 2 15, और 15 के बाद 17, ओके। 2s का मतलब होता है आपको 2 स्किप करते हुए लिखना है, ठीक है। तो 2 स्किप का मतलब कि आप उसमें 2 प्लस करते जाइए और जो नंबर आपके पास आता है आप उसको लिखते जाइए, ठीक है।
2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। सब में 2 का अंतर है, ठीक है। आप इसी तरीके से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज़। यहाँ पे ये सीरीज़ दी हुई है, आपको इस सीरीज़ को पहचानना है, समझना है और इसके बाद इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 51, 52, 53 सिंपल काउंटिंग लिखी हुई है, तो आप उस हिसाब से लिख दीजिए 51, 52, 53। तो 53 के बाद आएगा 54, फिर 55, 56 एंड देन 57। आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 10, 20, 30। आपने यहाँ पे देखा 10 का डिफरेंस है। 10 के बाद 20 लिखा है, 20 के बाद 30 लिखा है। 1 0 10, 2 0 20, 3 0 30। तो आप यहाँ पे 4 0 40 लिख सकते हो, 5 0 50 लिख सकते हो, उसके बाद 6 0 60 एंड 7 0 70। आपकी देखिए एक जैसी एक सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई। 1 0 10, 2 0 20, 3 0 30, 5 0 50, 6 0 60, 7 0 70, ठीक है। आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो सीरीज़ है वो किस बेस पे बनी हुई है, किस तरीके से बनी हुई है, और आपको सेम कॉन्सेप्ट लेके आगे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 75, 76, 77 एक जो काउंटिंग है सिंपल वही लिखी हुई है, तो हम वही लिख देंगे। 77 के बाद आता है 78, फिर 79, 80 80 एंड देन 81, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 20, 19, 18। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए 2 0 20, 1 बैक 19, 1 बैक 18, यानी ये जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना उस बेस पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, 1 9 के बाद 1 8 आया है, 1 8 के बाद 1 7 आएगा, 1 7 के बाद 1 6, 1 5 और 1 4, है ना। आप देखिए अब ये सीरीज़ एक वे में कंप्लीट हो गई। देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ठीक है। यहाँ पे है 7, 6, 5, तो ये भी बैक हो रहा है, तो हम इसको भी उसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और देन 1, ठीक है। अब आप ओके, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इसी तरह की जो वर्कशीट्स हैं उनकी तैयारी कीजिए तब तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके टेस्ट आने वाले हैं, तो आप इनका जितना रिवीजन करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि जो मेरी वर्कशीट्स हैं आपको हेल्पफुल होती हैं आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बाद जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो ज़रूर नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप जो और भी वर्कशीट्स हैं उनको देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती हैं या फिर आपको लगता है कि आपके लिए वो वर्कशीट अच्छी है तो आप उसको बना सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों सब्जेक्ट की आपको वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।